कसम खाना या नजर मानना होता है क्या? क्या माना? कसम खाना तो कहते हैं कसम किसी चीज की ताकीद के लिए अल्लाह की कसम जायज है और किसी का की कसम जायज नहीं। यानी उसका ये मफहूम है कि आदमी ये सोचे कि अगर हम झूठ कसम खाएंगे अल्लाह की तो अल्लाह हमने ये काम नहीं किया है और ये झूठ है, तो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा कबीरा गुनाह, जैसे कि कबीरा गुनाह की फेहरिस्त है और अहादीस में है कि ये बड़े गुनाहों में से है, तौबा किए बगैर अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो ये कसम खाना हुआ। और कसम इस वजह से खाया खिलाया जाता है कि आदमी सामने वाला आदमी यकीन कर ले कि हाँ ये बात सच है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हदीस शरीफ में है कि अगर कोई तुम्हें कसम खिलाए तो जिस चीज पर कसम खिलाता है उसी का कसम तुम्हारे ऊपर होगा। ये सोच लो जैसे किसी ने किसी की एक कुर्सी चोरी कर ली, तो सुबह हुआ कि भाई दो चार आदमी तुम ही थे कमरे में, कौन इधर से उधर ले गया? कसम खाओ। तो अगर उसने चोरी की है, कसम खा ले वल्लाह हमारे पास नहीं है ये, कहाँ है? ठीक है उस वक्त नहीं है, वो मस्जिद में कसम खा रहा है और कौन नहीं, कहीं रखा हुआ है। अलबत्ता इस तरह कसम खाए कि हमने उसको उठाया नहीं है न छुआ है, इसकी कसम खाए तो नहीं खा पाएगा, हो सकता है झूठ बोलने वाला। तो जैसा कि हदीस शरीफ में है कि अल यमीन अलामा युसद्दिक़ुका अलैहि साहिबुका, अल्लाह का डरा, अल्लाह का खौफ दिला करके कसम खिलाया जाता है। लेकिन उसमें जैसे कहते हैं कि झूठ कसम नहीं खाना है। झूठ कसम का एक तरीका होगा कि लिया भी हो, कहते हो अल्लाह हमने नहीं लिया है, ना हम जानते हैं, या फिर कहे कि नहीं हमारे पास नहीं है। किसी औरत ने ये किस्सा हमारे पास पूछा, किसी ने कहा कि हमारे पास सोना था, वो सोना एक ही औरत जानती थी, वो सोना गायब है, उससे कसम खिलाया जाए तो कैसे कसम खा रही है? वो पहने थी कील, कील जिसको कहते हैं देहात में, कील ये जो है, कहती है अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और सोना हो तो अल्लाह हमें हलाक करे। तो इस तरह का कसम उसने पकड़ लिया, कहने इस तरह कसम खाओ, इस तरह कसम खाओ कि हमने वो सोना उठाया नहीं, कहीं रखा नहीं, अगर हम ऐसा करें तो हलाक हो जाए। कहा नहीं कसम खा लिया अब नहीं खाएंगे। यहाँ पकड़ी गई वो। हमने कहा इस तरह कसम खाओ, तो कहा जब दूसरे दिन कसम खाए इस तरह का, तो कहते हमने कसम खा लिया अब नहीं खाएंगे बार बार। अब वहां पानी मर रहा है। ये बात इस बात पर दलालत है कि उसने चोरी की है। तो ये चीजें हैं। तो कसम खाना ये हुआ। नजर मानना क्या होता है? नजर, नजर आपने जोर से लिखा है, नून कलाम पाक नहीं पढ़ते आप लोग, पढ़े जरा सा। अमा नजर मिन नजरिन, मा नजर तुम मिन नजरिन, तो नजर जो है दाल से नून जालिया, नजर आपने जोर से लिखा है देखने के माने में। तो नजर मानना यह हुआ कि अगर हमारा बच्चा बीमार है, ठीक हो गया, तो मैं 1,000 रुपया गरीबों में तकसीम करूंगा या मस्जिद में दूंगा या कुछ भी हो जाएगा। बच्चा ठीक हो गया तो उसको उस नजर को पूरा करना, अगर नहीं ठीक हुआ तो नहीं पूरा करना है। अलबत्ता ये कि नजर जो है ना मसले को आगे कर सकता नहीं पीछे, अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। लेकिन हदीस शरीफ में ये भी है कि नजर है बखील से पैसा निकालने के लिए, माल निकालने के लिए अल्लाह ताला ने गोया नजर को जायज कहा है। क्योंकि जब वो आराम में होता है तो अल्लाह को याद नहीं करता, खर्च नहीं करता। जब मुसीबत में आता है तो ये माल इस लालच में कि हमारा दूसरा माल बच जाए, हमारा बच्चा बच जाए, तो अल्लाह ताला उससे इस तरह पैसा निकालता है। इसी वजह से कहा गया है कि नजर का मानना मकरूह है। अच्छा है कि नजर ना मानो, नजर ना मानो। ये ना कहो कि बच्चा अच्छा हो गया तो हम इतना खर्च करें, क्योंकि ऐसे भी लोग देखे गए कि उनका काम मुकम्मल हो गया वो, लेकिन जिंदगी गुजरी जा रही है, लोग याद दिला रहे हैं। हमें याद है अच्छी तरह, वाले साहब एक साहब से कह रहे थे गांव के, हमारे देहात में, उनका बच्चा बीमार था, उन्होंने नजर माना था कि हम इसको हज पर ले जाएंगे, अगर ठीक हो गया तो अल्लाह की कुदरत से ठीक हो गया। अपना हज पे निकले तो वाले साहब कह रहे हैं इसको भी साथ ले जाओ, हालांकि इम्कान था उनका, नहीं ले गए, नहीं ले गए ऐसे ही। तो यही है कि नजर का मानना मकरूह है, लेकिन अगर मान लिया तो उसका पूरा करना वाजिब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यूफून बिन नजर व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, नजर पूरी करते हैं हमारे नेक बंदे, और उस दिन से जिसका शर और जिसका अजाब बहुत ही
عام ہوگا اس دن کو، اس دن سے ڈرتے ہیں، تو یہ نظر ماننا ہوا۔ نظر نہ مانیے، البتہ خوشی میں اگر آپ کا کام مکمل ہو گیا تو آپ جو بھی خرچ کریں، ایسا ہوتا ہے خوشی میں خرچ کر سکتے ہیں۔ جب غمی آئے یا مصیبت آئے تو اس میں حدیث شریف میں ہے کہ نہ صدقۃ تطفئ غضب الرب، اگر کوئی مصیبت آئی اس میں آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے تو یہ جائز ہے۔